स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। निगम आयुक्त ने कचांदूर के कोविड अस्पताल में व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। अस्पताल के नोडल अधिकारी ने सुविधाओं की दी जानकारियां। महापौर परिषद के सदस्य और स्वच्छता प्रभारी लक्ष्मीपति राजू ने कहा, शहर में स्वच्छता बनाए रखने और भी तेजी से होंगे कार्य। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने अभियान को दी जाएगी प्राथमिकता। खुर्सीपार पुलिस ने 3 आरोपियों सहित एक नाबालिग को किया गिरफ्तार। रुपयों के लेन देन को लेकर आरोपियों ने अपने ही साथी पर किया था प्राणघातक हमला। महापौर नीरज पाल ने किया मेयर इन काउंसिल का गठन। निगम के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने 14 पार्षदों को दी गई विभिन्न विभागों की अहम जिम्मेदारियां। अब खबरें विस्तार से। नगर पालिका निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल ने मेयर इन काउंसिल का गठन कर नामों की घोषणा कर दी है। महापौर ने 14 पार्षदों को विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियां दी है। भिलाई नगर निगम के कार्यों का सुचारू रूप से संपादन करने के लिए महापौर नीरज पाल ने महापौर परिषद का गठन कर दिया है। महापौर परिषद में 4 महिलाओं को भी स्थान दिया गया है। इसके पूर्व नगर पालिक निगम रिसाली और भिलाई 3 चरोदा निगम के महापौर ने अपनी महापौर परिषद का गठन कर दिया है। महापौर नीरज पाल ने पार्षद एकांश बंछोर को लोक कर्म विभाग, केशव चौबे को जल कार्य, संदीप निरंकारी को सामान्य प्रशासन एवं विधायी कार्य विभाग, साकेत चंद्राकर को नगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञा विभाग, सीजू इंथुनी को राजस्व विभाग, लालचंद वर्मा को अग्निशमन विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग, मन्नान गफ्फार खान को वित्त लेखा एवं अंकेक्षण विभाग, लक्ष्मीपति राजू को खाद्य लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग, मीरा बंजारे को महिला एवं बाल विकास विभाग, मालती ठाकुर को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, आदित्य सिंह को शिक्षा खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग, नेहा साहू को पर्यावरण एवं उद्यानिकी विभाग एवं रीता सिंह गेरा को संस्कृति पर्यटन मनोरंजन एवं संरक्षण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। नगर पालिका निगम भिलाई वार्ड 66 के पार्षद लक्ष्मीपति राजू को एक बार फिर भिलाई नगर पालिका निगम के एमआईसी में स्वास्थ्य प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसे लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके बीते कार्यकाल को देखते हुए भिलाई को स्वच्छता रैंकिंग में 7 स्टार रैंकिंग दिलाने उन्हें यह दायित्व सौंपा गया है, जिसका ये पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। मैं तो सबसे पहले इसके लिए माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी, हमारे माननीय महापौर नीरज पाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझ पर पुनः विश्वास कर मुझे इस विभाग को दिया। और मैं उन्होंने जो विश्वास मेरे पर जताया है, पूरा विश्वास को पूरा खरा उतरूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि अभी जो कोरोना रूपी महामारी तीसरी लहर फिर से प्रारंभ हुई है, इसको हम जितने जल्दी से जल्दी हो सके इसको रोक सके। इसमें हम किस स्तर तक क्या कर सकते हैं, क्या कार्रवाई कर सकते हैं, मैं इस पर विधायक जी एवं महापौर जी से बैठकर चर्चा करूंगा और इसको विस्तृत रूप से इस कार्य को लेकर इस पर कार्य करूंगा और कोशिश करूंगा कि भिलाई को पहला इस बार 7 स्टार रैंकिंग मिले, ताकि भिलाई का नाम पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत में रोशन हो। इस साल लगातार लोगों की, जैसे हम लोगों ने पहले भी कार्यकाल में लगातार लोगों की सेवा करते रहे, सफाई पर ध्यान देते रहे, लोगों के साथ लगातार सुख दुख में जुड़े रहें, वैसे ही लोगों के साथ, आम जनता के साथ, हमारे सहयोगियों के साथ, सभी के साथ हम लोग जुड़ के पूरा एक साथ मिलकर काम करेंगे और भिलाई का नाम रोशन करेंगे। नगर पालिका निगम भिलाई में 4 बार की कांग्रेस पार्षद सुभद्रा सिंह ने एमआईसी सदस्यों को बधाइयां दी। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शहर सरकार में बतौर मंत्री उनका चयन हुआ है। जो जिम्मेदारी संगठन व मेयर ने दी है, उस पर सभी खरा उतरे। देखिए, पार्टी की सोच है वो पार्टी जाने। मेरा एक सूत्री सिद्धांत रहा है हमेशा से कि सामान्य वर्ग था,
चूंकि सामान्य वर्ग की मैं हूँ तो मेरे पास तो सामान्य के सिवा दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए मैंने सामान्य से मांग किया था कि महापौर मुझे मिलना चाहिए या सामान्य किसी व्यक्ति को भी मिलना चाहिए। कितने सारे पार्षद हमारे आए थे, किसी को भी मिलना चाहिए, ये मेरी एक मांग थी और ये मांग तो पूरी हुई नहीं। और ये भी अगर मान लो उनको नहीं लगा, वैसे भी मैं 2 बार MIC रह चुकी हूँ, नेता प्रतिपक्ष रह चुकी हूँ। हमारे जो भी भाई बहन को मिला है निश्चित तौर पर वो बढ़िया काम करेंगे शहर सरकार में रह के और अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। चूंकि मैं चौथी बार इस बार जीती थी और जो मेरा वार्ड क्रमांक 65 है, तो यहाँ की जनता को मैं आभार मानती हूँ, उनका आभार करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे 700 के लगभग वोट से जिताया और निश्चित तौर पर मैं उनके लिए काम करना चाहूँगी। और एक पार्षद हूँ मैं, तो निश्चित 5,000 साढ़े 5,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करूंगी। और निश्चित तौर पर भिलाई में आज भी ऐसे लोग हैं जो हजारों की संख्या में मुझे मानने वाले हैं और वो निश्चित तौर पर मेरे साथ हैं। आप सोचिए, मैं दुखी हुई वहां से रोते हुए निकली, मेरे साथ ऐसी ऐसी मेरी फ्रेंड है और जो मुझे बचपन से जानती हैं। मेरी चंद्राकर एक फ्रेंड है, रेणु चंद्राकर, आप सोचिए वो कम से कम 2-3 दिन तक लगातार रोई है। और आप इसे सोच सकते हैं कि जाति का यहाँ पे बात ही नहीं है। यहाँ पे मुझे मानने वाले SC हो, ST हो या फिर OBC हो, सभी मुझे प्यार करते हैं। और निश्चित तौर पर मैंने एक सीधी लाइन से अपनी मांग रखी थी पार्टी के सामने। लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि हमारी प्रियंका गांधी यूपी में जो चुनाव हो रहा है इस बार 40% महिलाओं को चुनाव में भागीदारिता दी जा रही है, तो मेरे को ऐसा लगा था कि सामान्य सीट है, चूंकि महिला नहीं था लेकिन सामान्य सीट है और मैं सामान्य से थी, वरिष्ठ थी, 4 बार की पार्षद थी, तो मैंने सोचा था कि हो सकता है मेरा नाम आएगा या मेरे समान और लोग हैं उनका नाम आएगा। एक हमारे बदौलत एक सीनियर को मिला है, ये भी हमारी उपलब्धि है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बातें सामने आई कि हमारे नीरज भाई को मिला और उसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारे मेयर एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी को बनाया गया है और बस यही मानना था कि सामान्य सीट में सामान्य को दिया जाए। जैसे सामान्य वर्ग अभी भी 20-25% तो मुझे लगता है सामान्य वर्ग के होंगे, चाहे वो जैन हो, मारवाड़ी हो, कायस्थ हो, श्रीवास्तव हो या ब्राह्मण राजपूत हो, जितने भी हमारे जो स्वर्ण में आते हैं, तो निश्चित तौर पर वो सामान्य से ही मांग सकते हैं, दूसरे और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। देखिए, मैं सीनियर पार्षद हूँ और मैं अपना काम करवाना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर आयोजित वर्चुअल बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को अपने निवास कार्यालय से शामिल हुए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर आयुक्त सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आलोक शुक्ला, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला भी उपस्थित हुई। संपदा न्यायालय के आदेश पर भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर प्रशासन विभाग, प्रवर्तन विभाग द्वारा अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक कैलाश चंद शर्मा के सेक्टर 8 स्थित आवास को खाली कराया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र के आवास पर पाटन के पूर्व विधायक कैलाश चंद शर्मा ने कब्जा जमा रखा था, जिसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की उपस्थिति में खाली करवाकर घरेलू सामानों को कब्जाधारी के सुपुर्द किया गया। गौरतलब है कि आवास को खाली करवाने का आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया था, जिसके विरुद्ध पूर्व विधायक द्वारा विधिक न्यायालय में अपील दायर की गई थी। न्यायालय द्वारा 11 अगस्त 2021 को अवैध कब्जाधारी की अपील को निरस्त कर दिया गया था। बहरहाल टाउनशिप के मकानों से अवैध कब्जेधारियों को बेदखल करने प्रवर्तन विभाग का अभियान जारी है। विभाग के अधिकारियों ने कब्जाधारियों के खिलाफ अभियान को लगातार जारी रखे जाने की जानकारी दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज सारी वेराइटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 0788423096। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा। जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा। छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है, साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधार कर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा। निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711, 7730777722। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ई मंच फाउंडेशन एवं अन्य सामाजिक संस्था के संयुक्त तत्वावधान में स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस पर ऑनलाइन परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण ई मंच के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पर किया गया। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर ई मंच फाउंडेशन व अन्य सामाजिक संस्थाओं, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग, प्रादेशिक कान्यकुब्ज ब्राह्मण सभा छत्तीसगढ़ एवं इनिशिएटिव फॉर मॉरल एंड कल्चरल ट्रेनिंग फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय युवा दिवस पर ऑनलाइन परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा में स्वामी जी के छत्तीसगढ़ प्रवास व अन्य उपलब्धियों व उनके विचारों पर विशेष चर्चा की गई। परिचर्चा में बहुआयामी व प्रतिभा की धनी डॉक्टर आशा जैन ने स्वामी जी के आचारों, विचारों व उपलब्धियों पर चर्चा की। साथ ही विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का भी इसमें भरपूर योगदान रहा। यहाँ हम आपको बता दें कि हर बार की तरह इस बार भी ई मंच के फेसबुक पेज
एवं YouTube चैनल पर इसका सीधा प्रसारण भी किया गया। पर मैं चाहता हूं कि रायपुर का जो उनका थोड़ा इतिहास रहा है, सबसे पहले हम उस पर चर्चा कर लेते हैं आपके शब्दों में, फिर मैं उस पर आगे इनिशिएट करूंगा। देखिए, छत्तीसगढ़ और स्वामी विवेकानंद का बहुत गहन संबंध रहा है, और वो संबंध ऐसा है कि जब वो लगभग 14 वर्ष के थे तब उनके पिताजी किसी कार्यालयीन कार्य से, कोर्ट कचहरी के कार्य से रायपुर छत्तीसगढ़ आए थे, और यहाँ पर उनका 7 महीने रहना हुआ था। तो ये 7 महीने स्वामी जी ने, ऐसा कहते हैं कि बूढ़ापारा में एक बिल्डिंग है जिसके अंदर उन्होंने इतना समय व्यतीत किया। इसको देख के ही बूढ़ापारा में जो बूढ़ा तालाब है उसके अंदर विवेकानंद जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, और उसको विवेकानंद सरोवर कह रहे हैं हम आज, मगर क्योंकि उसके ठीक सामने उनका रहना हुआ था। अब जब वो 14 साल की उम्र में थे, तो आज एक बच्चे की नजर से यदि मैं कहूं तो बच्चे तो जहां माँ बाप जाते हैं वहां चले जाते हैं। आज तो वो अपने पिता के साथ यहाँ आए, मगर आते वक्त पूत के पांव पालने में दिखते हैं। तो जब वो यहाँ आ रहे थे तब वो एक बैलगाड़ी में आ रहे थे, और उस बैलगाड़ी में वो अकेले थे, जिसके अंदर घंटों के ट्रैवल में धीरे धीरे आते आते उन्होंने बहुत चिंतन किया, और ऐसा ग्रंथ कहते हैं कि उस समय उन्हें पहली बार निर्विकल्प समाधि का अनुभव हुआ। अब ये कही हुई बात है, मैं इसके ऊपर फॉर और अगेंस्ट कुछ भी नहीं कहना चाहती, क्योंकि यदि उनको हुआ था या नहीं हुआ था उससे उनके फ्यूचर के कार्यों पे कोई असर नहीं पड़ा। उनकी रुचि हमेशा से, जब वो 5 साल के थे तब से सत्य को जानने की थी। सबसे बड़ी चीज, जब वो अपने घर के सामने एक पेड़ पे लटक के खेल रहे थे तो बच्चों, उनके जो वहां पे क्या बोलते हैं उसको, जो गार्ड है, उसने रोका कि उस पेड़ पे भूत है, तुमको पटक देगा, तुम उसमें मत लटको। उसको लगा ऐसे डराएंगे तो बच्चा डर जाएगा, पहले दिखाओ कहाँ है भूत, भूत होगा तो हम उसके साथ भी खेलेंगे। सो द थिंग इज, व्हाट इज ट्रुथ, हम जो बात मुंह से बोल रहे हैं वो कितनी सत्य है कितनी असत्य है, ये जानने की उनमें हमेशा से रुचि थी। एक देवता की उनने अपने रूम में बहुत बहुत सालों तक पूजा की, फिर एक दिन उनको लगा कि नहीं, ये सब गलत है, ये सब देवता वेवता कुछ नहीं होता। उन्होंने उठा के खिड़की से उनको बाहर फेंक दिया, जिनकी वो बहुत समय तक पूजा कर रहे थे, क्योंकि उनकी निष्ठा बंधी हुई नहीं थी, उनकी निष्ठा केवल सत्य के प्रति थी। और उस सत्य की खोज में उन्होंने कॉलेज भी किया, वो छत्तीसगढ़ में भी रहे, यहाँ उन्होंने अपने पिता के साथ जो कार्य में सहयोग किया। उसके अलावा एक टीनेजर जो होता है उसके अंदर बहुत सारे उथल पुथल होते रहते हैं, और उसमें यदि वो केवल सत्य जानना चाह रहे थे तो मैं ऐसा समझती हूँ कि उस समय उन्होंने बहुत सोचा होगा। जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं, जो उस समय छत्तीसगढ़ तो उस समय भी पिछड़ा हुआ थोड़ा क्षेत्र था, बहुत सारे यहाँ पर आदिवासी वर्ग रहते थे, बहुत ज्यादा धन धान्य से संपन्न नहीं था, मगर जो समृद्धि थी वो धान का कटोरा तो ये था और है। तो बेसिकली लोगों की दिनचर्या को ऑब्जर्व करना, वो जहां भी रहे, चाहे वो कलकत्ता रहे, चाहे वो छत्तीसगढ़ रहे, या और भी वो जो आज का झारखंड है, देवघर, उन सब एरियाज में रहे, इलाहाबाद, प्रयाग, सब जगह गए, उन्होंने हमेशा सोचा कि यहाँ के लोग मीन्स व्हाट इज द की, ये लोग किस चीज से चल रहे हैं, इनको कौन सा इनका मोटिवेशन है जो इनको संचालित कर रहा है। और इस गहन खोज के बाद जो उनके अंदर बचपन से चलती रही कि सच क्या है और कोई भी व्यक्ति कार्य क्यों कर रहा है, जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, वो इस निष्कर्ष के पर पहुंचे कि मैं ही नहीं, संपूर्ण संसार, हर जीवित व्यक्ति, हर जीवित जीव केवल और केवल सत्य की खोज कर रहा है। और वो सत्य कैसा है? वो सत्य ऐसा सत्य है जिससे कि वो हर तरह के बंधनों से मुक्त हो जाता है। और अब यदि हम बात करें, ये बहुत ट्राइट वर्ड है, बंधन से मुक्त हो गए। बंधन क्या है? हम अपने आप को किसी भी सीमा में, किसी भी लिमिट में स्वीकार करना बंधन है। यदि आप अपने आप को ये शरीर समझते हैं, यदि आप अपने आप को किसी और से अलग समझते हैं, यदि किसी जाति में, किसी वर्ग में,
स्त्री पुरुष में भी यदि आपने खुद को बांट कर रखा हुआ है तो ये सारे आपके लिमिटेशन हैं। ये सारे लिमिटेशन से मुक्त यदि हो जाएं, एक क्षण के लिए सारे श्रोताओं से मेरी एक रिक्वेस्ट है, 1 सेकंड के लिए आंख बंद करिए और कल्पना करिए कि आपका शरीर नहीं है। यदि आपका शरीर नहीं है तो जो है, क्या उसमें कोई लिमिट है? क्या आकाश में कोई डिफरेंसेस होते हैं कि यहाँ का आकाश और वहां का आकाश अलग है? आज हमने एयर फील्ड्स बनाकर कि ये हमारा एरिया है और ये हमारा एरिया है, आकाश को बांटने का प्रयास किया है, मगर क्या आकाश कभी बटा है? आकाश कभी नहीं बटा। और इसी एब्सोल्यूट को, जिसको अनुभव करना वो चाहते थे, और जब उन्होंने अनुभव कर लिया तो उन्होंने सोचा कि इसे मैं शेयर करूं। बहरहाल लोगों ने कार्यक्रम की दिल से प्रशंसा भी की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने कचांदूर अस्पताल में कोविड कंट्रोल के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निगम आयुक्त ने कचांदूर में विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय की है। कचांदूर स्थित कोविड अस्पताल में कोविड कंट्रोल के लिए 625 ऑक्सीजन बेड युक्त बड़ा स्ट्रक्चर तैयार है। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने कोविड कंट्रोल के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। कोविड केयर के लिए सीसीएम में विशेष तैयारियां की गई हैं। गंभीर मरीजों के लिए 30 बेड आईसीयू के और 30 बेड एसडीयू के उपलब्ध हैं। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। निगम आयुक्त ने अस्पताल में व्यापक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी जोन आयुक्त पूजा पिल्ले को दी है। निगम आयुक्त ने अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल शुक्ला से भी चर्चा की, जिस पर व्यवस्थाओं को लेकर आयुक्त को जानकारियां उपलब्ध कराई गईं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी के चौहान ने शहरवासियों को लोहड़ी, मकर संक्रांति एवं पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिंदुस्तान में जो भी त्योहार मनाए जाते हैं वह बहुत ही परंपरा के अनुसार मनाए जाते हैं। साइंटिफिक होने की वजह से सकारात्मक ऊर्जा इन त्योहारों से प्राप्त होती है। दोस्तों, एक सर्वे के हिसाब से हमारे हिंदुस्तान में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंटली मनाए जाते हैं, क्योंकि ये पूरे साइंटिफिक है और साइंटिफिक होने की वजह से उस दिन सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होती है। इसी के कारण इस दिन, ये त्योहारों वाले दिन, दुर्घटनाएं बहुत कम होती हैं और दिनों की अपेक्षा। तो ये जो दुर्घटनाएं हैं कि वो दिशा बदलने के कारण भी दशा हमारी बदल जाती है। ऐसी ही दशा बदले हमारी ये कोरोना नामक बीमारी से हमें दूर करें और हम फिर से अपनी सामान्य जिंदगी जीने लग जाएं। यही शुभकामनाओं के साथ आपको लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बजरंग दल के जिला सह संयोजक और गौ सेवा प्रभु सेवा समिति के प्रमुख दीपक यादव और उनकी टीम ने पैर में फोड़े और लगातार खून बहने से परेशान एक नंदी के पैर का उपचार कर उसे नया जीवन दिया है। गौ सेवा प्रभु सेवा समिति के प्रमुख दीपक यादव और उनकी टीम को हाउसिंग बोर्ड 32 एकड़ के पास एक नंदी के घायल होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम मौके पर नंदी का उपचार करने पहुंची। नंदी को काफी मशक्कत के बाद पकड़ा गया, फिर उसे अपने कब्जे में लेकर उपचार शुरू किया गया। नंदी के पैर में फोड़ा हो जाने से लगातार खून बह रहा था। उसे चिकित्सा मुहैया कराने के बाद छोड़ा गया। दीपक यादव ने बताया कि इस नंदी का लगातार उपचार कर इसे पूर्णतया स्वस्थ किया जाएगा। गौरतलब है कि समिति सदस्य किसी भी स्थान पर गोधन के घायल होने की सूचना पर मौके पर पहुंचकर अपने पास उपलब्ध मेडिकल संसाधनों से उसका उपचार करते हैं। इस कार्य में पशुपालकों से भी किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस
ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में वैक्सीनेशन को लेकर 12 दलों की टीम बनाई गई है। इस टीम द्वारा 30 छात्र छात्राओं सहित 60+ आयु वर्ग के 570 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। साथ ही 18+ आयु वर्ग वालों को भी कोरोना टीका का पहला व दूसरा डोज लगाया गया। पैसों के बंटवारे को लेकर किए गए प्राणघातक हमले के आरोपियों को खुर्सीपार पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रिपोर्ट दर्ज होने के महज 3 घंटे के भीतर एक नाबालिग सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से घटना में प्रयुक्त धारदार कटर बरामद कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ खुर्सीपार थाने में पूर्व में कई मामले पंजीबद्ध है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सृजन पत्रकार समिति और स्वास्थ्य कर्मचारी संघ भिलाई 3 चरोदा के संयुक्त तत्वावधान में निगम महापौर निर्मल कोसरे के मुख्य आतिथ्य में भिलाई 3 के सिरसा गेट चौक में राहगीरों को मास्क का वितरण किया गया। सृजन पत्रकार समिति भिलाई चरोदा व छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ भिलाई 3 के संयुक्त प्रयास से निःशुल्क मास्क वितरण किया गया। सिरसा गेट चौक पर जागरूक करने के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे खास तौर पर शामिल रहे। उन्होंने राहगीरों को मास्क पहनाया और कोरोना से बचाव के लिए टीका जरूर लगाने की अपील की। वहीं पत्रकारों ने और महापौर ने हाईवे से गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनने और साबुन से हाथों को साफ धोने व अनावश्यक भीड़ में जाने से परहेज करने की अपील की। सभी नगरवासियों से अपील करना चाहता हूं कि कोरोना का तीसरा लहर पैर पसार चुकी है और इस कोरोना से बचने के लिए सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र है मास्क। जितने भी हमारे नगरवासी, मैं सबको अपील करता हूं कि आप मास्क लगाकर घर से निकलें, साथ ही साथ दूसरों को प्रेरित भी करें। मैं निवेदन भी करना चाहूँगा, जिन लोगों ने प्रथम डोज द्वितीय डोज नहीं लगवाए हैं वो प्रथम डोज और द्वितीय डोज अवश्य रूप से लगाएं। साथ ही साथ जो फर्स्ट लाइन वॉरियर जो हैं वो सभी बूस्टर डोज लगवाएं।
भिलाई चरोदा में 4 जगह वैक्सीनेशन की सुविधाएं हैं। लगातार एंटीजन जांच की जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से और निगम प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। साथ ही साथ हमारे आज सृजन पत्रकार साथियों के द्वारा भी मास्क वितरण किया जा रहा है। मैं उनको भी बधाई और धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ लोगों को अपील करता हूं कि इस महामारी में सामूहिक लड़ाई यदि लड़ेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना के तीसरी लहर को जल्दी से जल्दी हम लोग छुटकारा पा लेंगे। इस मौके पर छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री सैयद असलम ने कहा कि लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने का काम मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी इस काम में जुटा हुआ है। अब लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए मास्क का इस्तेमाल नियमित बाहर। सृजन पत्रकार संघ भिलाई 3 चरोदा के सभी पत्रकार साथियों को बधाई, जिन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ और अपने संयुक्त बैनर में जो ये मास्क वितरण कार्यक्रम किया है। हर व्यक्ति को मास्क पहनना चाहिए। प्रदेश में और देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, तो इसमें हमारी खुद की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम स्वयं सावधानी के साथ रहें, मास्क का उपयोग करें। इन लोगों ने आज निःशुल्क बांटा है। हर सामाजिक संगठनों को बढ़ चढ़ कर कोरोना की महामारी में रोकथाम में बचाव में शासन प्रशासन का साथ देना चाहिए। बहरहाल दोपहर से शाम तक के इस मास्क वितरण कार्यक्रम में लगभग 2000 से अधिक मास्क का वितरण किया गया। इस अवसर पर सृजन पत्रकार समिति भिलाई 3 चरोदा के पदाधिकारी व सदस्य सहित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ भिलाई 3 के सारे सदस्य शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। सिविक सेंटर वेल्डेक्स ग्राउंड में लगा हैंडलूम सेल इन दिनों शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ बेहद किफायती दरों में परिधान, कुशन कवर, ड्रेस मटेरियल उपलब्ध है। रोजाना शासन की गाइडलाइन का पालन कर सेल का संचालन किया जा रहा है। सेल सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक संचालित हो रही है। सेल सेल सेल, जी हाँ, हैंडलूम सेल। सिविक सेंटर वेल्डेक्स ग्राउंड में लगा हैंडलूम सेल इन दिनों शहरवासियों की पहली पसंद बना हुआ है। देश के विभिन्न राज्यों के कारीगरों द्वारा निर्मित वस्त्र परिधान यहाँ पर उपलब्ध है। राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, बनारस आदि स्थानों के खूबसूरत परिधान, आकर्षक जूतियाँ, चप्पल, सॉक्स, कश्मीरी वर्क की कुर्तियाँ, लखनवी चिकन कुर्ती, बनारसी साड़ी, तांत सिल्क साड़ी, सभी में 20% की आकर्षक छूट के साथ भरदोई, कारपेट और साथ ही घर सज्जा के सामान के साथ सभी तरह के खट्टे मीठे अचार, नमकीन, पापड़, मुखवास, साथ ही रंग बिरंगे खूबसूरत कंगन जिनमें कुंदन वर्क, नग के वर्क, मीना वर्क, साथ ही मनपसंद चूड़ियां। यहाँ खरीदी करने आए लोग काफी संतुष्ट नजर आए। सभी ने शहरवासियों से यहाँ एक बार जरूर पहुँचने की अपील की। सिविक सेंटर वेल्डेक्स ग्राउंड में लगा हैंडलूम रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और किफायती दरों में मनपसंद खरीदारी कर रहे हैं। सिर्फ 26 जनवरी तक ही संचालित होगा, तो आप भी जल्दी पहुँचे और हैंडलूम पहुँचकर लाभ उठाएं, कहीं मौका हाथ से न निकल जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।